बालकाश्चिरञ्जीविनः दारुण अस्मिन् महाकाले समाप्तस्तु कलौ युगे सुतौ वाच द्वापरस्य युग अस्यान्ते प्रवृत्ते दारुणे कालौ योगितां मंत्राणां चक्रम शोकोपहासति यत्स जीवातस्य कथं मातृग्रहे पुत्रो विनश्यन्ति इति निश्चयतः तास्त्रवा प्लष्टु जगतो याश्रयतः गतम तो सुखासीनं महात्मनारः स्थितम्। एक बार नैमिषारण्य के निवास ऋषि ने संसार के कल्याणार्थ के सूर्य से पूछा कि हे सुत, काल कलिकाल में लोग बालक किस तरह दिखाई मनुष्य कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत से स्तूपाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तब उनके पास पहुंची, जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्री ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के सुख से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्म के पास गई और उसने धम्म से कहा कि विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धम्म बोले कि सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यचारण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल को स्त्री रोने लगी कि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। इसका पुत्र मर चुका था। वह रोते ही कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया, उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मारा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खाया जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता आप तुम रो मत, आनंद से बैठे, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी इस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग लेकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहे, पक्षीराज इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा और मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है सव्या, मेरे पिता का नाम है शालिवाहन, सूर्यवंश से मेरा जन्म हुआ है, जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों के यहाँ खाया है सब जीवित हो जाएंगे। इस स्वामी अब से यहाँ बालकों को न खाए, तो ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धम्म ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे उन मनुष्य को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां बालों का बहुत सा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूं। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने कल में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो उस तिथि की जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश को भी बढ़ते होते रहेंगे। माँ बाप इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। राजन सप्तमी से रहकर उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दे गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धम्म द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम्हें प्रमुख विधि से व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा।
मुनिराज धम्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव से किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से एक कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लगी और उसी समय शव से भरे हुए सुल्तान में पहुंची। वहां उसे इच्छा भर मांस का भोजन करी चिल और चिल भी ने कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा वो गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में है, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई, चिल छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृह पत्नी अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करते वो मर जाती है और पूर्व जन्म के बातों का स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी ने अष्ट पशुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ऋषियावश राजपति ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी तरह भेजो जहाँ मेरे बेटे गया था, इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिए, किंतु 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए। और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनको जीवित देखकर राजपति को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई, उससे पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चील थे और तुम सियारिन दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था, मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और आज रानी अभी तुम इस जीत पत्रिका का व्रत करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसी कथानुसार रानी ने व्रत किया, तब इसी से कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत्र कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने दिव्य व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक व्रत करें। इसी जीवित पत्रिका व्रत समाप्त हो रही है। प्रेम से विष्णु भगवान की, राजा जीवित भगवान की।